बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती ज्ञान, तपस्या और साधना का केंद्र हुआ करती थी। जहां गुरुकुलों में शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से दी जाती थी। उसी काल में एक प्रसिद्ध ऋषि का गुरुकुल था, घने वनों के बीच बसा हुआ, पर आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित। यह कोई साधारण गुरुकुल नहीं था। यहां राजा महाराजाओं के पुत्रों के साथ साथ साधारण परिवारों के बच्चे भी एक समान भाव से शिक्षा प्राप्त करते थे। वर्षों बीत गए थे। कई शिष्य अब ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, नीति और धर्म के पथ पर पूर्ण प्रशिक्षित हो चुके थे। अब समय आ गया था घर लौटने का। गुरुकुल के आंगन में हर्ष और उल्लास का वातावरण था, पर उसी में कहीं एक गहराई भी छिपी थी, विदाई की। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, आज इस पावन भूमि पर तुम्हारा अंतिम दिन है। पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम जीवन की एक अंतिम परीक्षा से गुजरो। एक दौड़ जिसमें गति होगी, बाधाएं होंगी और अंत में एक अंधकारमयी कंदरा भी आएगी। क्या तुम तैयार हो? सभी शिष्य उत्साह से बोले, हां गुरुदेव। दौड़ शुरू हुई। शिष्य तेजी से दौड़ने लगे। कभी पानी में, कभी ऊंचाइयों से कूदते हुए वे आगे बढ़ते गए। कुछ गिरे, कुछ उठे, लेकिन सभी ने हार नहीं मानी। अंत में वे पहुंचे उस अंधेरी कंदरा के पास। वहां ऐसा घना अंधकार था कि हाथ को हाथ नहीं सूझे। शरीर से टकराते नुकीले पत्थर, हर कदम पर पीड़ा, हर क्षण डर। कुछ लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ सावधानी से हर पत्थर से बचते हुए चल रहे थे। और कुछ ऐसे भी थे जो उन पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में भर रहे थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, जो पीछे आ रहे हैं उन्हें उतनी पीड़ा न हो जितनी उन्हें हुई। दौड़ समाप्त हुई। सभी शिष्य थके हारे पर संतुष्ट मन से गुरुदेव के समक्ष खड़े हुए। गुरुदेव ने शांत स्वर में पूछा, पुत्रों, सबने एक ही रास्ता तय किया, फिर भी कोई जल्दी पहुंचा, कोई देर से, ऐसा क्यों? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, कंदरा में सब बदल गया। कुछ ने दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश की, कुछ संभल संभल कर चले, और कुछ ने वे पत्थर उठाए जो हमारे पांव में चुभ रहे थे, ताकि दूसरों को कष्ट ना हो। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वे शिष्य सामने आए जिन्होंने पत्थर उठाए थे। कुछ शिष्य आगे आए और उन्होंने जेब से पत्थर निकाले, लेकिन वो पत्थर नहीं थे, वे थे हीरे, कीमती चमकते हुए हीरे। गुरुदेव बोले, यह तुम्हारे भीतर की करुणा, सहानुभूति और सेवा भाव का पुरस्कार है। जिसने दूसरों का भार उठाया, वास्तव में वही सच्चा विजेता है। गुरु ने कहा, जीवन एक दौड़ है, परंतु सिर्फ आगे बढ़ना ही सफलता नहीं है। जो दूसरों का दर्द समझे वही सच्चा ज्ञानी है। अंधकार में भी यदि हम दूसरों के लिए दीप बने तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई होती है। हर कठिनाई अपने भीतर एक अनमोल अवसर छुपा होती है। सहानुभूति और प्रेम मनुष्य को महामानव बनाते हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अंधकारमय कंदरा आए तो सिर्फ अपना रास्ता ना देखें, कभी कभी दूसरों का रास्ता साफ करना हीरे बटोरने से भी बड़ी बात होती है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका आभार। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, और ऐसे ही और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।